नमस्कार। देखिए, जम्मू और कश्मीर के इतिहास को समझने के लिए सिर्फ तारीखें रटना काफी नहीं है। असली कहानी तो पता है कहाँ है? वो है इस जमीन में, इसके जिलों के नामों में, पुराने रास्तों में और लोगों की यादों में। कोई एक जगह अपने अंदर इतनी सारी इतिहास की परतें, मतलब इतने सारे लेयर्स कैसे समेट सकती है? तो सबसे पहले हमारी यात्रा शुरू होती है घाटी के धड़कते हुए दिल से, श्रीनगर। ये सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि सदियों से सत्ता, संस्कृति और इतिहास का केंद्र रहा है। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। मौर्यों के बौद्ध धर्म से लेकर हूणों के शासन तक, फिर मुस्लिम सुल्तान आए, मुगल आए, सिख आए और आखिर में ब्रिटिश राज। श्रीनगर ने सच में सब कुछ देखा है। सोचकर देखिए, हर नया दौर इस शहर के ताने बाने पर अपनी एक अलग ही कभी न मिटने वाली छाप छोड़ गया। अच्छा, अब राजधानी की भीड़-भाड़ से निकलकर थोड़ा दक्षिण की तरफ चलते हैं, उन जिलों की ओर जो इस इलाके की रूहानी और खेती-बाड़ी से जुड़ी पहचान को दिखाते हैं। तो ये देखिए, एक ही जगह लेकिन पहचाने दो। एक नाम है अनंतनाग, जो इसके कुदरती नज़ारों, इसके झरनों की कहानी कहता है, और दूसरा नाम दिया मुगलों ने, इस्लामाबाद। ये इतिहास का एक बिल्कुल अलग पन्ना खोल देता है। और सबसे मजेदार बात क्या है, पता है? आज भी दोनों नाम चलते हैं। ये दिखाता है कि कैसे इतिहास एक दूसरे पर चढ़ता जाता है, मिटता नहीं। और अब जरा कुलगाम को देखिए। इसे यूं ही घाटी का चावल का कटोरा नहीं कहते, लेकिन ये सिर्फ खेती के लिए ही मशहूर नहीं है। इसकी रूहानी जड़ें भी बहुत गहरी हैं। और कमाल की बात यह है कि हाल में हुई खुदाई ने तो हमें सीधे कुषाण काल में पहुंचा दिया है। सच में, एक जिला और कितनी सारी पहचानें। चलिए, अब उस शाही रास्ते पर चलते हैं जिसने एक जमाने में इतिहास का रुख मोड़ा था। हम बात कर रहे हैं शोपियां की, एक ऐसा जिला जिसकी पूरी पहचान ही इस पुराने रास्ते पर इसकी लोकेशन से बनी है। यहाँ सबसे खास बात तो ये है कि शोपिया का नाम ही अपनी पूरी कहानी कह देता है। शाह पायन मतलब शाही पड़ाव। ये सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि मुगल दौर में ये वो जरूरी स्टॉप था जहां बादशाह और उनके बड़े बड़े काफिले सुस्ताते थे। लेकिन ये सड़क सिर्फ शाही शान और शौकत की गवाह नहीं रही है, नहीं, इसकी जमीन में कुछ बहुत डरावनी किंवदंतियां भी दफन हैं। पुराने इतिहासकार कल्हण हमें एक ऐसे ही क्रूर राजा मिहिर कुल की कहानी सुनाते हैं। एक पल के लिए बस उस मंजर की कल्पना कीजिए। एक राजा जिसे सिर्फ हाथियों की दर्द भरी चीखें सुनने का शौक था, और इस शौक के लिए वो उन्हें चट्टानों से नीचे फेंकवा देता था। ये दिल दहला देने वाली कहानी हमें बताती है कि इस जमीन में सत्ता और क्रूरता की कहानियां कितनी गहराई तक समाई हुई हैं। चलिए, अब उत्तर की ओर बढ़ते हैं, उन दरवाजों की तरफ जो घाटी को बाहरी दुनिया से जोड़ते थे। ये जिले हमेशा से घाटी के लिए बहुत ही ज्यादा अहम रहे हैं। बारामूला की अहमियत को आप ऐसे समझिए कि ये सिर्फ एक रास्ता नहीं था, बल्कि ये संस्कृतियों के मिलने का एक बहुत बड़ा सेंटर था। हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख सब यहाँ आकर मिले। और फिर मॉडर्न हिस्ट्री में 1947 में भारत के साथ इसके विलय ने इसकी भूमिका को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। और ये कनेक्शन सिर्फ यही तक नहीं रुका। बांदीपोरा ने तो कश्मीर को न सिर्फ भारत से, बल्कि सिल्क रोड के जरिए सीधे सेंट्रल एशिया से जोड़ दिया था। सोचिए, एक जमाने में ये व्यापार और संस्कृति का एक इंटरनेशनल हब रहा होगा। और फिर आती हैं यहाँ की लोक कथाएं, जैसे कुपवाड़ा की ये मजेदार कहानी। अब हो सकता है ये सिर्फ एक मिथक हो, लेकिन ये दिखाता है कि इस इलाके के लोगों की सोच ने हमेशा सरहदों के पार देखा है। ये कहानियां भूगोल में एक रहस्य और रोमांच का तड़का लगा देती हैं। 2007 में देखने को मिला, जब जम्मू और कश्मीर में एक साथ 8 नए जिले बना दिए गए। इस एक फैसले ने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव मैप को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो हुआ ये कि कश्मीर डिवीजन में 4 नए जिले बने। बांदीपोरा को बारामूला से अलग करके बनाया गया, गांदरबल को श्रीनगर से, कुलगाम को अनंतनाग से और शोपियां को पुलवामा से। मतलब जिन जगहों का सफर हम अभी करके आए हैं, उनमें से कई को हाल ही में एक नई एडमिनिस्ट्रेटिव पहचान मिली है। तो हमने देखा कि कैसे साम्राज्यों, संतों, शासकों और आम लोगों ने सबने मिलकर कश्मीर के नक्शे पर अपनी अपनी कहानियां लिखी हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो कभी खत्म नहीं होती, ये तो लगातार लिखी जा रही है। तो बड़ा सवाल यही है कि भविष्य इस नक्शे पर कौन सी नई लकीरें खींचेगा और कौन सी नई कहानियां लिखेगा।